समराइजिंग ये बताता है कि जब लेजर हम बना लेते हैं उसके बाद तब समरी बनाते हैं। समरी ये बताता है कि हमारा टोटल कितना अमाउंट हुआ, टोटल। समरी एक शार्ट में हम, और उसको जैसे परचेज ही है तो हमने पूरे ईयर में कितना परचेज किया, या एक अकाउंटिंग पीरियड में या पर्टिकुलर पीरियड में कितना परचेज हुआ, टोटल परचेज। तो वो हम टोटल परचेज इसमें लिख देते हैं, टोटल सेल लिखते हैं, टोटल कैश कितना आया वो लिखते हैं। तो सबकी समरी बनाई जाती है। तो इसमें आपको बता दें, इसमें 3 तरह का स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट इसमें होता है ट्रायल बैलेंस का। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में सबकी समरी बनाई जाती है, टोटल परचेज कितने हुए, टोटल सेल कितने हुए, टोटल हमारे डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, टोटल कैश कितना है। सबकी समरी किससे बनाई जाती है, लेजर। लेजर की बुक से हम परचेज निकाल लेते हैं, सेल निकाल देते हैं, कैश, डेप्टर, जितनी भी बुक हमने बनाई है सबका एक बैलेंस बनता है, एक जगह हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट क्या आया, लॉस क्या आया। फिर बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारा कैपिटल कितना है, टोटल 1 ईयर के ट्रांजैक्शन में कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना हमारे पास लोन या लाइबिलिटी है, कितना एसेट्स है, ये सारी चीज़ें हम एक समरी के रूप में, समराइजिंग में, ट्रायल बैलेंस में, पीएल और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये हमारा जो चौथा स्टेप होता है, ये एटलीस्ट इसमें हम सारी चीज़ों की समरी बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस ये सब बनाते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, जहाँ से एक सीए का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, एनालाइसिंग और इंटरप्रेटिंग आता है। एनालाइसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बारे में सोचना, या उसके बारे में तर्क वितर्क करना, डिस्कशन करना, सोचना विचारना कि वास्तव में जो हमने रिजल्ट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करने के बाद कंक्लूजन, इंटरप्रेटिंग मीन्स कंक्लूजन निकालना, एनालिसिस मीन्स सोचना, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में डिस्कस करना कि वास्तव में हमारी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें रहीं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें रहीं। और इंटरप्रेटिंग में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, या हमारा ये स्टेप में हमने ये ग्रोथ किया है, इस चीज़ में हम बैक फुट पे आए हैं, यहाँ पे हमारे हम डिक्लाइनिंग कर रहे हैं। तो सारे कंक्लूजन एक सीए बनाता है, एनालिसिस करता है, और फिर सारा रिजल्ट इंटरप्रेट करता है, सारा कंक्लूजन निकालता है कि हम कितना बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना हम ग्रोथ कर पाए हैं, या हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कितनी क्या है, हाँ, फ्यूचर में हम क्या हमारा और डिसीजन लेना है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग के प्रोसेस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू की जाती है। अब उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में अभी आपने डिफिनीशन में पढ़ा, यूजर्स होते हैं। यूजर्स मतलब हम जो ये रिजल्ट देते हैं, या जो हम ये अकाउंटिंग का काम किए, और अकाउंटिंग से जो भी हमारा रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट आया, जो लॉस आया, या बिजनेस में जो कुछ भी हमने ग्रोथ किया, वो हम अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं से जो डायरेक्टली पीपुल हैं, इनडायरेक्टली जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट जुड़े हैं, जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं, सबको इन्फॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करनी होती है, बतानी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इससे बेनिफिट्स होता है। अब ये यूजर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्ट होते हैं, हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट से जुड़े हुए ऑनर जो होते हैं। एक्सटर्नल जो आउटसाइडर होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, अथॉरिटी हो गई, हमारे फाइनेंसर हो गए, इन्वेस्टर हो गए। ये सभी लोग हमारे चूंकि बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, और इनको हमारे बिजनेस से इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। तो एक फर्म, एक कंपनी अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन्हें बताती है, क्योंकि बिजनेस से इनको भी फायदा होता है, फर्म को भी फायदा होता है, और इनको भी बेनिफिट्स होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो एक बिजनेस से रिलेटेड है, वो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में दी जाती है।
और अकाउंटिंग के जरिए बताई जाती है कि फर्म की एक्चुअल पोजीशन क्या है, फर्म कितनी साउंडनेस है, फर्म से क्या क्या बेनिफिट्स फर्म आपको देगी, या फर्म से क्या, जैसे टैक्सेशन की प्रोसेस इसी से कंप्लीट की जाती है। तो ये सारी बातें, ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द फर्म टू इट्स यूजर। सो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि एक अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक लैंग्वेज है, एक प्रोसेस है, जो एक बिजनेस फर्म के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए एक बार फिर से डिफिनेशन पे हम आते हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, measuring the financial transaction in money term, recording, classifying, summarizing, communicating the in financial information to its users for correct डिसीजन मेकिंग। तो एक तरह से हम इसको अगर शार्ट फॉर्म में करें, तो ये जो शार्ट फॉर्म में हमारा जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, IMRCSAC, यही प्रोसेस है, IMRCSAC। तो शार्ट में आप लर्न करना आसान होगा आपको। तो ये हम अकाउंटिंग में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दो चीजें इंडिकेट किया है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे हम, एक बुक कीपिंग है और एक अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को अगर हम अकाउंटिंग के दो पार्ट में कर सकते हैं। ये एक पार्ट होता है जो आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होता है क्लासिफाइंग तक। इतने पार्ट को या इतने प्रोसेस को हम बोल सकते हैं बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग क्या होती है कि ओनली मेंटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन एंड रिकॉर्ड तक ही जो सारी चीजें की जाती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसको हम बुक कीपिंग के टर्म से जानते हैं। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम अकाउंटिंग के टर्म से जानते हैं। तो जहां पे बुक कीपिंग एंड अप होती है वहीं से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग आपको बता दें, ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है, और ये सेकेंडरी स्टेज होता है अकाउंटिंग। आपको हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बुक कीपिंग का जो काम होता है ये क्लर्कियल नेचर का होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको जूनियर स्टाफ के थ्रू ही किया जा सकता है। और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसके लिए हाई स्किल की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रोफेशनल की, इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या हाई प्रोफेशनल पर्सन्स के थ्रू ही इसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है। एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग या कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, ये सारी प्रोसेस में आपको एक प्रोफेशनल या स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है जो ये कर पाता है। तो ये सेकेंडरी स्टेप होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये जूनियर स्टाफ से होता है, ये सीनियर या एनालिटिकल नेचर का होता है, ये क्लर्कियल नेचर का होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड है। और अकाउंटिंग का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है और ये नैरो इसका एरिया है, इसका स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें हम दो पार्ट में ही पूरे प्रोसेस को अगर बांट दें अकाउंटिंग के, तो एक पार्ट बुक कीपिंग का हो जाता है, फर्स्ट 4 प्रोसेस, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो